तो पूरे सवाल के अंदर में मेरे पास में भाई x है, यानी एक यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। किस तरह से पहचान होगी कि किसी सवाल के अंदर में आप वैल्यू को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो पहला, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है मिश्रा जी, लेकिन ऑप्शन में देखो तो कहीं पर भी x का जिक्र है नहीं है। तो जिन ऑप्शंस में x का, y का, z का या वेरिएबल का डिस्कशन ना हो, तो उनमें तो 100% ये थप्पा लग जाता है कि उसमें वैल्यू पुटिंग लगेगा ही लगेगा। इट मीन्स यहाँ पर कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये x के ऊपर में इंडिपेंडेंट है, x पर डिपेंड ही नहीं करता। और अगर यकीन ना हो तो लास्ट में जाकर के देखो x से कट गया है, यानी खाली जो है यहाँ पर इसके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो फिर से ये बात कहता हूं कि जिन क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है, जिन क्वेश्चंस के अंदर में जो ऑप्शंस होते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में होते हैं, तो वहां 100% वैल्यू पुटिंग लगता है तो लगता है, लगता है तो लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे वाली बात। अब वैल्यू पुटिंग लगता है तो यहां पर कौन सी वैल्यू लेके मेरे भाई हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में अगर आप देखोगे तो x की मान शुरू होती है, पूरा नंबर लाइन यहाँ पर ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है। आप इनमें कहीं पर कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x का मान 1 ले लो तब भी आंसर -2 आएगा, आप x का मान 2 ले लो तब भी आंसर -2 आएगा, आप x का मान 3 ले लो तब भी -2 आएगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों है भाई, देखो आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, आपने यहाँ पर ये पढ़ा था कि गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर कितने के होता है 1 के। पता है, आप थीटा की वैल्यू 30 ले लो, आप थीटा की वैल्यू 60 ले लो, आप थीटा की वैल्यू 90 ले लो, या आप थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, हर वक्त आएगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है। तो वैसे ही मान करके चलो कि ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हल करने में हमारे इनमें से कोई एक चीजें आनी है। और जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर में हम मान रखते हैं तो हम कुछ भी रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर में कोई रोक टोक नहीं है। बस कंडीशन इतना होना चाहिए कि नीचे हमारा जीरो जो है वो ना बने, ऐसा कोई मान आप ना ले ले उठपटांग सा कि नीचे उसके कारण जो है वो जीरो बन जाए। तो मैंने कहा यार इतने सारे वैल्यू में सबसे अच्छा कौन रहेगा। जैसे मानो आप किसी होटल में जाते हो तो ठीक है, वो आपके सामने इतना लंबा चौड़ा मेन्यू रखता है, जी हमारे सामने वेज में ये है, कॉन्टिनेंटल में ये है, नॉन वेज में ये है, ये सब है। तो आप उसको एंड में क्या कहते हो, भैया कुछ चटपटा में जो आपको बढ़िया लगे ना वो लेकर के आना, मतलब आप ही रिकमेंड कर दो बेस्ट कौन सा है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर इतने सारे वैल्यू में सबसे बेस्ट कौन सा है, रिकमेंड करो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा जीरो लो। जीरो लेने से झंझट खत्म हो जाता है, जीरो लेने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां जीरो लेने से कैसे आसान होगा। सोचिए कि अगर मैं यहां पर x का नामो निशान ही मिटा दूं, यहां से x का नामो निशान ही मिटा दूं, तो -1 और -1 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके से मैं यहां से इसका नाम मिटा दूं, यहां से इसका नाम मिटा दूं, -3 इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो आप जो आंसर आएगा वो आएगा 1 -3 एंड 1 -3 इज -2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। ये सवाल देखिए आप, जब यहाँ पर ये सवाल बाद में देखिए, पहले चलिए इसी को देखते हैं। यहाँ पे और भी कोई क्वेश्चन है आपके सामने, चलो ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप इस सवाल पे लेके चलो। आपके सामने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आज के पहले जब भी आता था तो आप लोग इसको छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे, छोड़ते थे ना मिश्रा जी। आज मजाल मैं आपसे कह रहा हूँ छोड़ के दिखा दो आप। इस क्वेश्चन के अंदर में इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गया, सब कुछ यहाँ दे दिया गया ना, 1 प्लस इतना 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 करके मेरे भाई। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके अंदर में सेम कहानी आप करो, ठीक है। बस नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जो है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कुल मिलाकर के जो है 1 मिनट का समय,